नमस्कार। क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त एक्शन और ड्रामा दोनों अपने चरम पर हैं। आज 9 जनवरी 2026 को हमारे पास जो खबरें हैं वो सिर्फ स्कोर कार्ड तक सीमित नहीं है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया ने एशेज में अपना दबदबा दिखाया है, तो दूसरी तरफ T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही एक बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया है। बिल्कुल, आज की कहानी सिर्फ हार जीत की नहीं है। ये कहानी है दबाव की, रिकॉर्ड्स की और मैदान के बाहर लिए गए उन फैसलों की जो खेल का भविष्य तय कर सकते हैं। हमारे पास एशेज के आंकड़े हैं, टीम इंडिया की नई स्क्वाड है और एक ऐसा विवाद है जो क्रिकेट डिप्लोमेसी को टेस्ट कर रहा है। तो चलिए इन सब खबरों की परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में चल क्या रहा है। शुरुआत उस सीरीज से करते हैं जिसका इंतजार सबको रहता है, एशेज। ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। ये स्कोरलाइन तो एक तरफा लगती है, पर क्या कहानी इतनी सीधी थी? स्कोरलाइन अक्सर पूरी कहानी नहीं बताती, लेकिन इस बार काफी हद तक बता रही है। ऑस्ट्रेलिया का दबदबा ऐसा था कि उन्होंने सिर्फ 11 दिनों के खेल में ही एशेज पर कब्जा कर लिया था। सिर्फ 11 दिनों में? हाँ, जो 2002-03 के बाद सबसे तेज है। और ये लगातार 5वीं बार है जब उन्होंने एशेज रिटेन की है। मतलब इंग्लैंड की टीम कहीं टिकी नहीं पाई। और इस दबदबे के सबसे बड़े हीरो रहे मिशेल स्टार्क, जिन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। 31 विकेट 19.9 की औसत से। ये आंकड़े तो खैर शानदार है, पर इस सीरीज में स्टार्क ने ऐसा क्या अलग किया? या दिलचस्प बात ये नहीं है कि स्टार्क ने विकेट लिए, बल्कि कैसे लिए। देखिए, जब हेजलवुड और कमिंस जैसे आपके मुख्य गेंदबाज कुछ मैचों के लिए बाहर हो, तो सबको लगता है कि अटैक की धार कम हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। गए थे। उन्होंने सिर्फ रफ्तार पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि गेंद को देर से स्विंग कराने पर काम किया, जो इंग्लैंड के बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए। ये एक लीडर ऑफ द पैक वाला प्रदर्शन था। ये बात मुझे याद है, कई एक्सपर्ट्स उन्हें बॉलिंग लाइनअप की कमजोर कड़ी भी कहते थे, खासकर उनकी इकोनॉमी को लेकर। और उन्होंने उसी धारणा को तोड़ा है। साथ ही एक बड़ा मील का पत्थर भी पार किया। टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पर वसीम अकरम को पीछे छोड़ दिया। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह दिखाता है कि उन्होंने अपने खेल को कितना विकसित किया है। गेंदबाजी के अलावा बल्लेबाजी में ट्रेविस हेड ने भी कमाल किया, 629 रन्स। ऐसा लग रहा था कि वो किसी और ही पिच पर खेल रहे हैं। बिल्कुल, ट्रेविस हेड उस ऑस्ट्रेलियाई टीम के इंजन रूम की तरह हैं। वो आकर खेल का मोमेंटम ही बदल देते हैं। और सिर्फ वही क्यों, एलेक्स कैरी ने विकेट के पीछे शानदार काम किया और मुश्किल वक्त में शतक भी लगाया। एक पूरी टीम का प्रदर्शन था, जहां हर किसी ने अपना रोल निभाया। इस पूरी सीरीज में रिकॉर्ड्स की भी झड़ी लगी रही। पहला टेस्ट 1888 के बाद गेंदों के लिहाज से सबसे छोटा एशेज टेस्ट था। MCG में रिकॉर्ड भीड़ देखी गई। स्टीव स्मिथ ने ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया। पर इंग्लैंड के लिए क्या कुछ पॉजिटिव था? हैरी ब्रूक सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने गेंदों के लिहाज से। हाँ, और सबसे बड़ा पॉजिटिव था मेलबर्न में चौथा टेस्ट जीतना। ऑस्ट्रेलिया में 14 साल बाद उनकी पहली टेस्ट जीत। अच्छा, 14 साल बाद? जी, इसने उन्हें 5-0 की शर्मनाक हार से बचाया। हमें ये भी मानना पड़ेगा कि इंग्लैंड की जो बेसबॉल रणनीति थी, वो ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर उतनी कारगर नहीं रही। शायद उन्हें अपने आक्रामक खेल में थोड़ा और संतुलन लाने की जरूरत है, खासकर जब सामने स्टार्क जैसा गेंदबाज हो। और सीरीज का अंत भी एक बहुत ही खास पल के साथ हुआ, जब उस्मान ख्वाजा अपने आखिरी मैच के लिए उतरे। वो एक बेहतरीन लम्हा था। इंग्लैंड की टीम का उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देना दिखाता है कि इस प्रतिद्वंदिता में सम्मान आज भी जिंदा है। एक शानदार करियर का एक शानदार अंत। ख्वाजा का करियर तो एक शानदार मोड़ पर खत्म हुआ, लेकिन अब दुनिया की नजर उस टूर्नामेंट पर है जो कई करियर बनाए या बिगाड़ सकता है, T20 वर्ल्ड कप, जो 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू हो रहा है। पर इस बार टीमों की तैयारी से ज्यादा मैदान के बाहर का तनाव सुर्खियां बटोर रहा है। और ये तनाव छोटा मोटा नहीं है, ये एक बड़े डिप्लोमेटिक मतलब बहरान की शक्ल ले चुका है। इसकी शुरुआत हुई एक IPL कॉन्ट्रैक्ट से। IPL कॉन्ट्रैक्ट से? हाँ, BCCI ने कोलकाता नाइट राइडर्स को निर्देश दिया कि वो बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दें। खबरों के मुताबिक इसकी वजह बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित अत्याचार से जुड़ी हालिया घटनाएं थीं। एक खिलाड़ी के कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुई बात इतनी कैसे बढ़ गई? यहीं से मामला तेजी से बिगड़ा। इस फैसले के जवाब में बांग्लादेश सरकार ने अपने देश में IPL के प्रसारण पर रोक लगा दी। ये एक कड़ा संदेश था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ऐलान कर दिया कि उनकी टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत का दौरा नहीं करेगी। वर्ल्ड कप का बहिष्कार, ये तो बहुत बड़ा कदम है। आईसीसी इस पर क्या कर रहा है? आईसीसी इस वक्त बहुत मुश्किल स्थिति में है। बीसीबी ने औपचारिक तौर पर आईसीसी से कहा है कि उनके सारे मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं, लेकिन आईसीसी ने यह अनुरोध खारिज कर दिया है। अच्छा। उनका कहना है कि सुरक्षा को लेकर कोई ठोस खतरा नहीं है और अगर बांग्लादेश भारत में खेलने से मना करता है तो उन्हें अपने पॉइंट्स गंवाने पड़ेंगे, मतलब वो टूर्नामेंट से एक तरह से बाहर हो जाएंगे। तो अब एक गतिरोध बना हुआ है, इसका क्रिकेट पर क्या असर पड़ेगा? इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। पहली बात तो ये कि अगर बांग्लादेश जैसी एक बड़ी टीम वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेती है तो टूर्नामेंट की साख पर सवाल उठता है। दूसरी बात, ये भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट रिश्तों में एक लंबी दरार डाल सकता है, जिसका असर भविष्य की सीरीज पर भी पड़ेगा। ये दिखाता है कि क्रिकेट और राजनीति को अलग रखना कितना मुश्किल हो गया है। इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा के बीच टीमों को तैयारी भी करनी है। बात करते हैं टीम इंडिया की, जिनका कैलेंडर भी कम पैक्ड नहीं है। शुरुआत न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से हो रही है। हाँ, और टीम में कुछ अहम चेहरे वापस आ रहे हैं। कप्तान शुभमन गिल चोट से उभर चुके हैं। उप कप्तान श्रेयस अय्यर भी पूरी तरह फिट हैं। अक्टूबर में प्लीहा की चोट के बाद उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेलकर अपनी मैच फिटनेस साबित कर दी है। मोहम्मद सिराज की वापसी से गेंदबाजी भी मजबूत हुई है। लेकिन एक चयन ने मुझे थोड़ा हैरान किया। ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने पिछली सीरीज में शतक बनाया था, उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है। इसके पीछे सिलेक्टर्स की क्या सोच हो सकती है? ये एक दिलचस्प सवाल है। हो सकता है सिलेक्टर T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए कोई खास कॉम्बिनेशन आजमाना चाहते हों। शायद वो एक ऐसे बल्लेबाज की तलाश में हैं जो मिडल ओवरों में तेजी से रन बना सकें, और फिलहाल गायकवाड़ को वो उस रोल में नहीं देख रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक सीरीज के लिए रोटेशन पॉलिसी का हिस्सा हो। लेकिन हाँ, शतक बनाने के बाद बाहर होना किसी भी खिलाड़ी के लिए निराशाजनक होता है। और एक और खिलाड़ी जो एक्शन से दूर रहेंगे वो है तिलक वर्मा। उनके बारे में काफी चिंताजनक खबर आई है। हाँ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तिलक वर्मा को टेस्टिकुलर टॉर्शन की सर्जरी करानी पड़ी है। ये गंभीर मेडिकल इमरजेंसी होती है। वो न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले 3 T20 मैचों से बाहर हो गए हैं। वर्ल्ड कप के इतने करीब आकर इस तरह की चोट लगना उनके और टीम इंडिया की योजनाओं के लिए एक बड़ा झटका है। हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी ठीक होकर मैदान पर लौटें। सीनियर टीम की इन चुनौतियों के बीच भविष्य की एक बहुत ही मजबूत तस्वीर भी दिख रही है। इंडिया अंडर-19 टीम ने दक्षिण अफ्रीका में कमाल का प्रदर्शन किया है। कमाल से भी बढ़कर उन्होंने 3-0 से सीरीज जीती है, और जिस तरह से आखिरी मैच में वैभव सूर्यवंशी ने बल्लेबाजी की, वो अविश्वसनीय था। इंडिया ने 393 रन बनाए और वैभव ने सिर्फ 63 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। कुल 127 रन बनाए। 63 गेंदों में शतक, ये तो T20 वाला स्ट्राइक रेट है। बिल्कुल। उनकी बल्लेबाजी में खास बात थी, वो स्पिनर्स के खिलाफ कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज अपनी लेंथ ही नहीं पकड़ पाए। एरन जॉर्ज के साथ उनकी 227 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप ने मैच को पूरी तरह से एक तरफा बना दिया। ये दिखाता है कि भारत की अगली पीढ़ी के स्टार तैयार हो रहे हैं। और युवा टैलेंट की बात हो रही है तो आज से शुरू हो रही विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL से बेहतर प्लेटफॉर्म और क्या हो सकता है। फ्रेंचाइजी क्रिकेट के लिए आज बड़ा दिन है। बहुत बड़ा दिन, और पहला ही मैच ब्लॉकबस्टर है। पिछली बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से, और इस मैच में एक बहुत ही भावुक पहलू भी जुड़ा हुआ है। आप DY पाटिल स्टेडियम की बात कर रही हैं? हाँ, सोचिए, सिर्फ 2 महीने पहले इसी मैदान पर हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना ने एक साथ मिलकर भारत के लिए वर्ल्ड कप जीता था, और आज उसी मैदान पर वो एक दूसरे के खिलाफ कप्तानी करने उतरी हैं। क्रिकेट कितनी तेजी से बदलता है, ये उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वहां का माहौल देखने लायक होगा। कागज पर तो मुंबई की टीम बहुत मजबूत दिख रही है। हरमनप्रीत, नेटसेवर ब्रांड, हेली मैथ्यूज, सब बड़े नाम हैं। लेकिन RCB के लिए एक बड़ा झटका है, एलिस पेरी इस मैच में नहीं है। ये RCB के लिए एक बड़ी चुनौती है। पेरी ना सिर्फ एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, बल्कि टीम की सबसे अनुभवी खिलाड़ी भी हैं। उनकी कमी को पूरा करना मुश्किल होगा। लेकिन RCB के लिए अच्छी खबर यह है कि श्रेयंका पाटिल चोट से वापसी कर रही हैं। 2024 में जब RCB ने खिताब जीता था तो वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज थी। उनकी वापसी टीम को संतुलन देगी। और दुनिया के दूसरे कोने में ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग भी अपने रोमांचक दौर में है। हाँ, BBL भी पूरे जोरों पर है। मेलबर्न स्टार्स पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है। लेकिन जो कहानी सबसे दिलचस्प है वो है होबार्ट हरिकेन्स के निखिल चौधरी की।
एक भारतीय मूल का खिलाड़ी जो बीबीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ, ये दिखाता है कि टैलेंट को मौका मिले तो वो कहीं भी चमक सकता है। वहीं गेंदबाजी में सिडनी सिक्सर्स के जैक एडवर्ड्स का प्रदर्शन शानदार रहा है और हो सकता है कि इस फॉर्म के दम पर उन्हें जल्दी ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम में जगह मिल जाए। तो इन सब खबरों को एक साथ रख के देखें तो क्या तस्वीर बनती है? हमने एशेज में ऑस्ट्रेलिया का एक तरफा राज देखा, टी20 वर्ल्ड कप पर मंडराता एक सियासी संकट देखा और भारत की एक नई टीम को बनते और युवा प्रतिभा को उभरते देखा जाता है बीवीएल में अच्छा प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी अपनी राष्ट्रीय टीम का कप्तान बन जाता है, जैसा मिशेल मार्श के साथ हुआ। डब्ल्यूपीएल का मैच दो भारतीय कप्तानों के बीच की प्रतिद्वंदिता को और गहरा कर देता है। ये दिखाता है कि आधुनिक क्रिकेट में कुछ भी अलग थलग नहीं है। हर लीग, हर सीरीज, हर फैसले का असर कहीं और जरूर पड़ता है। और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। हम वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा टैलेंट को देख के उत्साहित हो रहे हैं, डब्ल्यूपीएल जैसी लीग्स को महिला क्रिकेट के लिए गेम चेंजर मान रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे क्रिकेट कैलेंडर फ्रेंचाइजी लीग्स और अंतर्राष्ट्रीय मैचों से और भी ज्यादा भरता जा रहा है, एक सवाल उठता है, क्रिकेट बोर्ड्स अगली पीढ़ी के इन सुपरस्टार्स के वर्कलोड और खासकर उनके मानसिक स्वास्थ्य का प्रबंधन कैसे करेंगे ताकि उनका करियर लंबा और टिकाऊ हो, न कि कुछ साल की चकाचौंध के बाद खत्म हो जाए। इस पर जरूर सोचिए।